Hello friends, I am Harshita Bhati, Assistant Professor IT Department. Today I am delivering my lecture on Bluetooth technologies. Which is basically a part of wireless technology. So we start with Bluetooth. Bluetooth is one of the most securest technology in wireless world. बेसिकली ब्लूटूथ सिक्योर क्यों है उसका रीज़न हम बताते हैं. ब्लूटूथ के से पहले इंफ्रारेड था एंड ब्लूटूथ जो है एडहॉक टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है. एडहॉक इज़ व्हाट? एडहॉक इज़ कि हमें किसी बेस स्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है टू कनेक्ट अदर सब स्टेशंस. हम लोग आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद ईच अदर विदाउट एनी मास्टर नोड और बेस नोड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक PC है, PC1, PC2 and this is PC3. There is no any base station to connect with each other. अब यहाँ पे PC1 पे एक राउटर लगा हुआ है. Through this PC wirelessly we connected PC1 and PC2 and PC3. This technology is known as ad hoc technology. एंड एडहॉक टेक्नोलॉजी को ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज फॉलो करता है. सो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जिस एडहॉक टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है उसे हम लोग कहते हैं एडहॉक पिकोनेट टेक्नोलॉजी. नाउ फॉलोज बाय द ब्लूटूथ आर्किटेक्चर. ब्लूटूथ आर्किटेक्चर बेसिकली दो आर्किटेक्चर्स को मिलाकर कंबाइन बन के बना है. जैसे फर्स्ट इज योर पिकोनेट, सेकेंड इज योर स्कैटरनेट. हम पहले पिकोनेट आर्किटेक्चर की बात करते हैं. इन पिकोनेट आर्किटेक्चर देयर इज वन मास्टर एंड टू स्लेव. पिकोनेट आर्किटेक्चर में एक कम्युनिकेशन के अंदर एक मास्टर और दो स्लेव्स होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाई डायरेक्शनली और वाइसा वर्सा. जब एक स्लेव दूसरे कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लेता है तो वो मास्टर बन जाता है. हमेशा पिकोनेट के अंदर 7 स्लेव्स एंड 1 मास्टर रहता है. जो 7 स्लेव्स होती हैं वो एक्टिव स्लेव्स होती हैं जो अपने मास्टर से कम्युनिकेट करता है. बाकी ये 7 स्लेव्स के अलावा 255 पार्क स्लेव्स होती हैं. 255 पार्क स्लेव्स. व्हाट इज पार्क स्लेव्स? जो इन एक्टिव मोड और आइडल मोड पे पीछे वेट करता है. जब ये 7 स्लेव्स डीएक्टिवेट हो जाती है या इन रैंडम 7 स्लेव्स में से कोई डीएक्टिवेट हो जाती है तो इन 255 पार्क स्लेव में से इनको रिप्लेस करती है. दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड पिकोनेट. नेक्स्ट स्कैटरनेट. स्कैटरनेट बेसिकली ओरिजिन जो हुआ था वो पिकोनेट में से ही हुआ था. इसमें भी सेम एक मास्टर स्लेव होती है, उनकी एक मास्टर नोड होता है, उसमें एक स्लेव नोड्स होते हैं. अब ये एक कम्युनिकेशन बनता है. अब इन्हीं स्लेव में से एक स्लेव किसी और सब स्लेव का स्टैब्लिशमेंट होता है जो कि मास्टर बन जाता है और बाकी स्लेव बन जाते हैं. तो 1 मास्टर उसमें एक ही मास्टर होता है और उन स्लेव में से एक नोड अगर मास्टर की तरह एक्ट करता है और बाकी सब पार्ट्स को कम्युनिकेट करता है तो ऐसे कम्युनिकेशन या ऐसी टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर को हम स्कैटरनेट कहते हैं. मैं आपको वापस समझाती हूँ. एक मास्टर के मल्टीपल स्लेव्स होते हैं. ये जो एक सिंगल नेटवर्क होता है ये पिकोनेट होता है और उसी स्लेव में से अगर एक नोड एज अ मास्टर एक्ट करता है किसी दूसरे स्लेव्स के लिए तो वो कहलाता है स्कैटरनेट. एक स्लेव मल्टीपल एक
नेटवर्क में मल्टीपल पिकोनेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट एक नेटवर्क में मल्टीपल मास्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हर नेटवर्क का एक मास्टर होता है और उस मास्टर के मल्टीपल स्लेव्स होते हैं, बट कम्युनिकेशन वाइसा वर्सा चलते रहते हैं। नाउ ब्लूटूथ आर्किटेक्चर। ब्लूटूथ आर्किटेक्चर या फिर ब्लूटूथ लेयर्स जो होती हैं वो आपकी TCP/IP और OSI लेयर से बिल्कुल डिफरेंट होती है, एंड इनका जो इंटरफेरेंस होता है आपस में बिल्कुल नहीं होता। जो ब्लूटूथ लेयर्स होती हैं उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो TCP/IP और OSI से बिल्कुल डिफरेंट होता है, एंड ये बहुत मोर सिक्योर होती है आपकी दूसरे वायरलेस टेक्नोलॉजी से। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये मल्टीपल जो स्लेव्स होते हैं या मल्टीपल यूज़र्स जो होते हैं उनको तभी एक्सेप्ट करता है जब उसके पास नोड्स फ्री होते हैं, एंड विदाउट परमिशन ये कभी भी कनेक्ट नहीं होता। और इनका रेंज सिर्फ 10 मीटर्स के अंदर में होता है, 10 मीटर्स से ज़्यादा ये डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करता। एट वन टाइम 7 पिकोनेट आर्किटेक्चर के अंदर वन टाइम पे एक मास्टर 7 स्लेव्स को ही अपने एक्टिवेट मोड पे डाल सकता है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्लूटूथ लेयर्स। एज आई टोल्ड यू फर्स्ट कि ब्लूटूथ लेयर और OSI TCP/IP लेयर्स का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, दे डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर। दोनों की लेयरिंग एंड दोनों के आर्किटेक्चर्स में बहुत डिफरेंस होता है। इन ब्लूटूथ आर्किटेक्चर वी हैव 4 डिफरेंट लेयर्स। फर्स्ट इज फिजिकल रेडियो लेयर, सेकेंड इज बेस बैंड लेयर, थर्ड इज लिंक मैनेजर in which adoption layer is included, and last is application profile which is uppermost layer. And अगर हम इन्हें compare करें to TCP/IP, so first layer is probably same as physical layer क्योंकि ये सबसे lowest layer होती है. Now second is baseband layer which is partially follows somehow DLL data link layer, and link manager and adaptation layer follow somehow MAC layer को करता है, and last is your application layer जो कि एप्लीकेशन प्रोफाइल से बना है। इन फिजिकल रेडियो लेयर, बेसिकली जो फिजिकल रेडियो लेयर होता है ये रेशो ट्रांसमिशन को फॉलो करता है, जो कि इस चीज़ को मैनेज करता है कि मास्टर टू स्लेव, स्लेव टू मास्टर कैसा कम्युनिकेशन चल रहा है, 1 to 1 और मैनी टू 1। मल्टीपल स्लेव्स मास्टर से कम्युनिकेट कर रहे हैं या ईच स्लेव मास्टर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। Next is baseband layer. Baseband layer is basically divided into 2 parts. One is asynchronous connection-less layer and second is synchronous connection-oriented layer. Asynchronous connection-less layer basically आपको अश्योरिटी ज़्यादा देता है और synchronous connection-oriented layer अश्योरिटी कम देता है। ये बेसिकली ट्रैफिकिंग को रोकता है, asynchronous connection-less layer, and सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड लेयर बिल्कुल प्रॉपर आपके नोड्स से कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश करता है, फिर पूरे प्रोसेस को सेंड करता है। जब एक प्रोसेस फिनिश हो जाता है उसके बाद ही अपना कनेक्शन क्लोज करता है, जबकि एसिंक्रोनस कनेक्शन लेस लेयर ऐसा नहीं करता, ये बस डेटा को सेंड कर देता है। इसमें कोई भी कनेक्शन ओरिएंट नहीं होता, इसमें कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता। जैसे ही डेटा आता है जस्ट सेंड इट आउट, और उसको सेंड करने के बाद वो एक्नॉलेज भी चेक नहीं करता। जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड, सिंक्रोनस कनेक्शन ओरिएंटेड में वो पूरा इस्टेब्लिशमेंट से लेकर लास्ट एक्नॉलेज तक पूरे प्रोसेस को क्लियर करता है। नेक्स्ट इज लिंक मैनेजर एंड अडेप्शन लेयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द ब्लूटूथ लेयर which basically follows some properties, that is segmentation and reassembly. डेटा जब आता है तो उसको सेगमेंट्स कर देना, सेगमेंट करके उसके अंदर लोकेशन एड्रेस सेंड करके उसको आगे सेंड कर देना, और जब वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने वाला हो देन असेंबल इट, और असेंबल करके उसको आगे यूज़र को फॉलो कर। मल्टीप्लेक्सिंग इज व्हाट कि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं, उसको आप एक जगह कंबाइन करके आगे फॉलो कर रहे, सेंड कर रहे हो। और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में वो पूरा डेटा की फिल्टरिंग चेक करता है, जिसमें आप ये बताते हैं कि डेटा कितना फाइन क्वालिटी का। लास्ट इज आवर एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर इज द अपर मोस्ट लेयर विच चेक्स कि आपका जो डेटा है वो यूज़र के पास जो पहुंच रहा है उसमें कितना % क्वालिटी डेटा गया है या कहाँ एरर हॉल्ट में आ रहा है। इसको ब्लूटूथ एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रोफाइल में चेक किया जाता है। तो ये बेसिकली ब्लूटूथ लेयर था
फर्दर आगे ब्लूटूथ लेयर की डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया और आपको और इसके बारे में आगे नेक्स्ट लेक्चर में सुनना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।